चलते हैं, देखें पीएच क्या है। पीएच इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर विच डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चे पीएच क्या होता है? बच्चे ये एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है, जिसमें हमने किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी या अल्कलिनिटी को हमने मेजर करना होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन है, हमने ये देखना होता है कि आया ये सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेसिक है, ठीक है। हमारी पीएच क्या होता है? पीएच में हमने किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक या अल्कलिनिटी हमने मेजर करनी होती है और इसके लिए हमारे पास स्केल होता है। देखें 0 से लेकर 14 तक, स्केल 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बच्चे अपने माइक बंद कर दें। उसके बाद पीएच वो कहते हैं, पीएच क्या होता है? पीएच में जो पी है, ठीक है, पी मैथमेटिकल सिंबल है जो जाहिर करता है नेगेटिव लॉगरिथम को, नेगेटिव लॉग को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद है एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। वो कहते हैं कि डेफिनेशन पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या एक्टिविटी। बच्चे पीएच की एक्चुअली डेफिनेशन, सबसे पहले जो आपने पीएच की डेफिनेशन लिखनी होती है वो होती है ये फॉर्मल डेफिनेशन जो पीएच की है। सबसे पहले आप पीएच की ये डेफिनेशन लिखेंगे, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके बाद आप ये ऊपर नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी पीएच की डेफिनेशन आए तो क्या है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपने साथ में ये फार्मूला लिखना होता है, तभी आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप ये प्रॉपर डेफिनेशन और ये फार्मूला नहीं लिखते तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब वो कहते हैं कि अगर हम 0 से लेकर 14 तक एक स्केल रखते हैं कि ये pH को डिस्क्राइब करने का हमारा स्केल है, जो दरमियान में 7 होगा ये होगा न्यूट्रल। अगर हम देखते हैं कोई सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, इसका मतलब pH कितने पर होगी? 7 पर। अगर 7 से कम है, ठीक है, अगर pH 7 से कम है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। इसका मतलब कि अगर 7 से 6 पर जाता है, 5 पर, ठीक है, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर हमारी pH सॉल्यूशन की कोई भी आती है तो हम कहेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम pH मीटर को, ठीक है, डिप करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर और फिर उसको हम pH जो हमारे पास पेपर है, pH मीटर कह रही, सॉरी, ये pH पेपर होगा, ठीक है, pH पेपर से हम मेजर करते हैं। हमारे पास ये कोई भी सॉल्यूशन है, pH पेपर जब हम उसके अंदर डिप करेंगे तो उसके बाद कलर शो होगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ से मैच करते हैं pH मीटर से और हम बताते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी pH कितनी है। देखें अगर हम देखें कि pH पर pH के कलर के मुताबिक जो हमारी pH है वो 7 से अबव आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर, नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं उसकी pH 7 होती है और उसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसकी pH 3.75 होती है। नेचुरल हमारी बॉडी का प्रोसेस है, हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने खुद ब खुद ये pH रखी हुई है। उसके बाद यूजेस कि अगर pH की कुछ एप्लीकेशंस फार्मेसी में क्या है कि अगर हम ये देखते हैं कि pH क्यों हम मेजर कर रहे होते हैं, ये कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म में बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। pH बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं। जैसे अगर हम आई ड्रॉप्स, आंखों में डालने वाले कतरे, नेजल ड्रॉप्स, ठीक है, आई ड्रॉप्स जिस तरह से आपके पास बेटनीसोल वगैरह पड़ा हुआ था फार्मेसी पर, बेटनीसोल, लीडोस्पोरिन वगैरह, ठीक है, ये वो एयर ड्रॉप्स हैं, ये आई ड्रॉप है बेटनीसोल वगैरह, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी पड़े हुए होते हैं। उसके अलावा कुछ नेजल ड्रॉप्स होते हैं जिसमें नॉर्मल सलाइन आ जाता है, ठीक है, कुछ एयर ड्रॉप्स पड़े हुए होते हैं जैसे लीडोस्पोरिन वगैरह आ जाता है। उसके अलावा ओरल सोल्यूशंस पड़े हुए होते हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल्स पड़े होते हैं जैसे वोरन वगैरह का इंजेक्शन और बेशुमार इंजेक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें, इनकी pH को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। pH अगर ड्रग की मेंटेन्ड होगी तभी हम देखेंगे कि बॉडी के कौन से पार्ट में जाके डिज़ोल्व होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा।
हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पीएच इंडिकेटर। बच्चे पीएच इंडिकेटर क्या होता है? ये केमिकल कंपाउंड है जिसे हम बहुत छोटी सी अमाउंट में सॉल्यूशन में ऐड करते हैं ताकि हम उस सॉल्यूशन की पीएच को इजीली मेजर कर सकें। फिर मैं बता रही हूँ पीएच इंडिकेटर क्या होते हैं। बेसिकली पीएच इंडिकेटर एक केमिकल कंपाउंड है जिसे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम मिकदार में ऐड किया जाता है ताकि हम उस सॉल्यूशन की पीएच को इजीली मेजर कर सकें। ठीक है, हमारे पास वो कहते हैं कि पीएच इंडिकेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पीएच इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। अब देखें, वो कहते हैं कि अगर हम पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं पीएच को मेजर करने के लिए, ठीक है, ये देखने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका मकसद क्या है, ताकि वो कहते हैं कि हम इसलिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एम्स का मतलब होता है मकसद। वो कहते हैं हम इसलिए पीएच इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये कंपाउंड कौन सा है। उसके अलावा हम जो हमारे पास डिफरेंट सैंपल मौजूद होते हैं उनकी हम पीएच को मेजर करने के लिए पीएच इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा किसी भी कोई हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है उसको वेरीफाई करने के लिए हम पीएच इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कहते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। बच्चे मैंने आपको बताया कि पीएच इंडिकेटर क्या होंगे जो कि पीएच को एक्चुअली मेजर करेंगे। तो यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम एसिड बेस इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना कलर तब चेंज करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन की हम पीएच को चेंज करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी ये सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी पीएच को चेंज करते हैं, मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है किसी भी कंटेनर के अंदर, हम अगर उसकी पीएच को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने ऐसा इंडिकेटर ऐड किया है जो कि उसके कलर को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज हो रही है। ठीक है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच चेंज कब होगी? जब उसमें ऐसा इंडिकेटर ऐड करेंगे जो उसके कलर को भी चेंज कर देगा और कलर के साथ साथ पीएच भी चेंज होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पीएच को मेजर करने के लिए पीएच पेपर होता है। बच्चे उसके ऊपर पीएच पेपर बेसिकली हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप करना होता है। पीएच पेपर, ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप करना होता है। जब हम उसे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका कलर रेड हो गया है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ हमारे पास पीएच मीटर मौजूद होता है। पीएच मीटर के ऊपर डिफरेंट, ये देखें, नंबरिंग भी होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, और पीएच मीटर के ऊपर नंबरिंग भी होती है, साथ में कलर दिखाया हुआ था कि अगर रेड होगा तो 1 होगा, 2 होगा, मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर आपने पीएच पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है, उसके बाद उसके ऊपर रेड कलर आ गया पीएच पेपर के ऊपर, वो जो पेपर आपने डिप किया था वो रेड कलर का हो गया, फिर आप मैच करते हैं, आप देखते हैं कि वो बिल्कुल रेड कलर 1 का था। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि हमारी जो पीएच है सॉल्यूशन की वो 1 है। ठीक है, ये तरीका होता है बेसिकली पीएच को मेजर करने का। अब वो कहते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन सी है एसिड बेस इंडिकेटर्स की, कि एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि कलर को चेंज कर देते हैं जैसे जैसे सॉल्यूशन की पीएच को हम चेंज करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन, ठीक है, ये ऐसा इंडिकेटर है, ये एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे जैसे सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है। उसके अलावा रिडॉक्स इंडिकेटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर, बच्चे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपना कलर चेंज करते हैं कब? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान में जो कलर चेंज हो रहा होता है तो उसको वो कहते हैं कि ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखें, 2 तरह के रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली, एक मेटल ऑरेंज कॉम्प्लेक्सेस जिसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं, उसके अलावा ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम जिसको मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। ठीक है, ये हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ये रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। अब वो कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अपना कलर चेंज करेंगे जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जिसमें ये देखें, ये एक ऐसा एक्शन या प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस
जिसमें कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, फॉलिंग, कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का फॉलिंग, कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग प्रोसेस है ग्राउंड पर फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट कर जाना, नीचे इकट्ठा हो जाना। आम अल्फाज में आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, नीचे कोई भी आपने ऐड किया है, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स से, तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। आम अल्फाज में आप उसको यूं बोलेंगे तो ये जब नीचे इकट्ठे होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इकट्ठे, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। कि ग्राउंड के ऊपर, फर्श के ऊपर सब्सटेंस का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना कलर चेंज करते हैं जब प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसमें एप्लीकेशंस वो कह रहे हैं पीएच इंडिकेटर की फार्मेसी में। अब कौन कौन सी हैं कि वो कहते हैं कि ये टाइट्रेशन के प्रोसेस में हम पीएच इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये टाइट्रेशन कहाँ कब हो रही होती है, कौन से लैब्स में हो रही होती है, एक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हो रही होती है, इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर टाइट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच को मेजर कर सकें, ठीक है बच्चे, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब वो कहते हैं कि टाइट्रेशन क्या है। टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ही हमें नहीं पता, ठीक है, सॉरी नॉन कंसंट्रेशन के, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, और हम उसकी ऐसे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता। ऐसा सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, और हम मेजर एक्चुअली डिटरमाइन क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।